राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो गई है, दिन की शुरुआत नहीं हुई है। सुबह का मेरा आधा काम निपट गया है और आज है 16 मई यानी कि मंगलवार। और आज के दिन की शुरुआत ऐसी हुई है कि सुबह सुबह कविता आ गई थी। ये आ गई थी 9 बजे के आसपास और सुबह सुबह इससे पहले कोई और आ गया था। तो 8 बजे तक मैंने मेरा जितना काम निपटाया उतना निपट गया था, बाकी का काम मेरा रह गया था। तो बस इसके आने के बाद ही मैंने मेरा थोड़ा बहुत काम निपटाया, नहाना धोना किया और उसके बाद फिर अभी कौशल के पास फ़ोन कर दिया था इसके आते ही। ये अचानक से आ गई। आने के लिए तो कई दिन से बोल रही थी, पर वही बात है, हमें कहीं आना जाना होता है तो आज कल करते करते 2-4 दिन तो हमारे निकल ही जाते हैं। तो बस आज सुबह सुबह इसका प्रोग्राम बन गया आने का, तो ये बिना फ़ोन करे ही आ गई थी। अभी कौशल भी आ गई है और बातें करते करते मैंने खाना बनाकर तैयार कर लिया। घर पर पहले तो कोई था नहीं, बच्चे स्कूल चले गए थे और ये चले गए थे सुबह सुबह खेत। रहते तो सब्जी वगैरह कुछ मैं मंगवा लेती और पहले मुझे पता नहीं था। तो आलू रखे थे, मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं। वैसे भी इसको आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये और मेरा भाई, ये दोनों आते हैं तो मैं लगभग आलू के पराठे ही बनाती हूँ। हमारे घर में तो सबको पसंद है ही। सुबह सुबह वैसे लस्सी और दही के साथ पराठे खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और गैस को आज मैंने बाहर ही निकाल लिया है, बातें भी चलती रहेंगी और खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे तो आज इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि काम नहीं निपटा था मेरा सुबह से। किसी किसी दिन की शुरुआत ऐसी होती है ना कि काम नहीं हो पाता है, नहीं तो लगभग 9-9:30 बजे तक सारा काम हो जाता है। आज मेरा काम नहीं हुआ था, एक के बाद ऐसे ही बस चल रहा था कि कोई ना कोई आ ही जा रहा था। तो बस इसीलिए मेरा सारा काम बाकी था। ये आई तभी भी मेरा बस आधे से भी कम काम हुआ था। तो इसके आने के बाद ही मैंने मेरा थोड़ा बहुत काम निपटाया, नहाना धोना किया। ये सारे काम मेरे इसके आने के बाद हुए हैं, पर तब तक कौशल आ गई थी। तो ये दोनों बहनें बैठ गई बातें करने के लिए और मैंने मेरा गैस चूल्हा यहीं पर रख लिया है। अभी खाना भी बना लेंगे और बातें भी चलती रहेंगी। इसका रोटी घेर दी मने मन्ने के बेरा तो खा ले ही तो यो वो नहीं मारे पूर्ण होले मड़ी इसका रोटी खावा जी तो बस मुँह का है, डिस्टर्ब ना करो मैंने जमा भी इतने परहेज तो हमारे भी कौन खाना खाने आने फिर आज ये विद्या तो कर देते ना, अब तो उल्टी आओ तो तेरी मर्जी। इतनी है यार ले खोल दी इसने, मैंने बांध दिया था मायो फिर खाम खा वो करेगा। गर्मी तो है फिर ये उड़ा बार बार में पाया में लोटार वह पर बात जा चल पानी पियो है, पानी मन प्याया तो था इसती। तो जी अभी बज गए हैं 3 और हम बस अभी वापस आए हैं। मैं भी चले गई थी इसके जाने के थोड़ी सी देर बाद। आप सबको तो पता ही है कि हम 4 बहनें हैं, तो 3 बहनें तो हम इसी गांव में हैं। तो ये पहले यहाँ पर आई, उसके बाद फिर चली गई थी क्योंकि आते जाते हैं तो हमें सबसे मिलना भी होता है और आना जाना भी होता है। मिलना चाहे यहाँ पर हो जाए, जैसे कि कौशल आ गई थी, लेकिन फिर भी हम आते जाते हैं तो घर पर जाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए कौशल के साथ ही चली गई थी ये और बस अभी वापस आई है। और रुकने का तो मतलब टाइम भी नहीं होता है और पास पास रहते हैं तो रुक भी नहीं पाते हैं। ये तो नुकसान हो जाता है पास पास होने का। कहीं दूर जैसे कि शादी हो जाती है या फिर हम दूर रहते हैं तो आना जाना होता है तो 2-4 दिन के लिए रुकने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पास पास रहते हैं तो यही बात होती है हर बार की इतनी पास पास में क्या रुकना होता है, जब भी मन करे आ जाएं। वैसे हम इतना ज़्यादा आपस में आते जाते नहीं हैं, टाइम भी नहीं मिल पाता और इतना आना जाना भी नहीं हो पाता है। हमारा तो चलता ही रहता है क्योंकि हम 3 बहनें तो इसी गांव में हैं, बल्कि इसी परिवार में हैं। तो हम वैसे तो हम भी तीनों बहनें इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं। ज़्यादातर तो कोई शादी वगैरह होती है या फिर कभी काम होता है तभी आते जाते हैं, नहीं तो बस घर के काम में ही इतने बिजी रहते हैं क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है और दूर भी काफ़ी हो जाता है। पैदल चलकर तो हम जा नहीं पाते हैं, या फिर मेरी लगा लीजिए, मैं इतनी ज़्यादा घर से निकलती नहीं हूँ तो मुझे आने जाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही आलकस आता है। मुझे तो बस कहीं आना जाना होता है तो मोटरसाइकिल होता है तो मैं जा पाती हूँ और ऐसे चलकर तो कभी भी नहीं जाती हूँ।
बस अभी बज गए हैं शाम के 5:30 बज गए होंगे और आज के पूरे व्लॉग में बस खाना पीना ही चल रहा है और वो अभी आप सबको दिखाया नहीं है। पहले चाय पी, उसके बाद फिर ठंडा आ गया था और अभी मैं बना लेती हूँ कोल्ड कॉफ़ी। वैसे गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, ठंडा वगैरह से भी ज़्यादा अच्छी रहती है। एक गिलास चिल्ड कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं तो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो अभी आदत सी हो गई है। डेली तो वैसे मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, लेकिन एक दिन 2 दिन छोड़कर बना लेती हूँ और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये भी दोनों बहन भाई मेरे साथ ज़रूर पीते हैं। ये तो पीते नहीं हैं क्योंकि इसमें हम कच्चा दूध डालते हैं, तो कच्चे दूध की चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती हैं। जो हम दूध को उबाल कर कॉफ़ी बनाते हैं वो पी लेते हैं, पर वो गर्मियों में इतनी अच्छी नहीं लगती। अभी तो मैं कोल्ड कॉफ़ी ही बनाती हूँ। तो जी अभी कविता की जाने की सारी तैयारी हो गई है, बस अभी इसको विदा कर देते हैं। और ये इसकी साड़ियाँ अगर ले लेती का, ये देखिए, ये इसका ब्लाउज है और डबल कलर की साड़ी है ये, और ये मैरून कलर की है, इसके ऊपर ये लेस है। ये लेस आवे है। हाँ, और एक ही साड़ी, ये देखिए। और एक साड़ी ये है प्लेन डेली यूज में पहनने के लिए, और एक ये है। और ये लेकर आई है ये कड़े, ये देखिए। ये चूड़ी मैं ले आई थी बेटा, 100 रुपये ये तो कड़े हैं। मेरे तो 21 दिन चले। 21 दिन चले क्यों? बेरा नवाब पे आप खुल गए सारे। ये किस कड़े लग के किसे करना सही है। हम उसे हर दो छावे है, हर दो छावे है। लिख रखे 203 वो अगर ये रात रात की चढ़े लेते की मन कहीं तो देते हैं आज पार्लर वाले के मिल जाएंगे, इन्होंने भेज के मंगा ले, मैं जाऊंगी तो ले आऊंगी। तेरा साइज तो कौन मेरा दो दो का आ तो दो दो वाले उसके मामा बड़ा साइज को नहीं मिला, पर छोटा साइज को नहीं, छोटा को नहीं मिला, बड़े तो नहीं। हाँ वो तो बात उन्होंने बोली मैं ले दूंगी इसमें से जल्दी ले यार कितना लोगे देखते देखते हाँ उसको होंगे ना तो मैं ले आती थी, पर क्योंकि ये डिजाइन पुराना हो गया हमें इसको नहीं बात में इधर ध्यान तो वो एक बार ना वो डिजाइन फिर छोड़ देगी मुझे तो सिंपल सुथरे लगे सही है। और भी डिजाइन आओ इनमें, इसे सिंपल सिंपल हाँ। में। और मैं तो से पहले लगने से दो दो का फायदा ले छोटा हो मसी का, 2-4 तो मेरे यहाँ। हाँ दो क्या नाम है इसका हाफ टी शर्ट हाँ दो क्या उसका दो चार क्या हुआ है तुझे मम्मी ने बताई। आता मैं नु तो मैंने बेरा से इसके आता पकड़े दो चार किसका है इसमें इसका आता है ये मैं ले आई थी इसके मुद्रा में नाम तक कड़े, अरे एक जोड़ी में पार्लर वाले के ले आई थी, मेरे कड़े दिखाई थी करते मौसी नो कड़े कौन से लाभ तेरा बैग पैक कर। तो जी अभी कविता की जाने की तैयारी हो गई है, ये जाएगी थोड़ी सी देर में। मैं सोचा तब तक मैं गोबर उठा देती हूँ। अभी मौसम चेंज हो गया है, बारिश का सा मौसम हो गया है। बारिश तो आएगी नहीं क्योंकि गर्मी है, गर्मी में बारिश बहुत कम आती है। हाँ लेकिन आंधी का मौसम हो गया है, आंधी जरूर आएगी। इस बार आंधियाँ तो सर्दियों से स्टार्ट हो गई थी और डेली डेली नहीं तो एक दिन छोड़कर तो आंधी आ ही जाती है। तो मैंने सोचा चलो 1-2 काम बाकी है वो निपटा लेते हैं। और बाहर मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, थोड़ी सी देर बाहर घूम भी लेते हैं क्योंकि काम पर तो हमें लगना ही रहता है। गर्मी में काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। तो अभी इसकी जाने की सारी तैयारी हो गई है। तो जी आना जाना तो हमारा चलता ही रहता है, मन तो कभी भरता नहीं है। जैसे कि हम मायके अगर 10 दिन भी रुकते हैं तो हम ये सोचते हैं कि 1-2 दिन और रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वही बात है, बस 2 दिन रुकते हैं तो हमारा मन ये रहता है कि 4 दिन रुकते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मन नहीं भरता है कभी भी, मेरा तो हमेशा यही रहता है। मैं इनको 1 हफ्ते के लिए बोल कर जाती हूँ तो ये सोचती हैं 1-2 दिन और रुकते तो ज़्यादा अच्छा रहता।
5-4 दिन खातर कौन छोड़ दे। बिना काम खोला ना रखो और मतलब जान भी कौन दी हमारी भैंस केड़ा दी। इतनी दूर नहीं जाना है, बस 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन वही बात है कि घर से निकलना इतनी जल्दी से हो नहीं पाता है। और ये कई दिन से बोल रही थी आने के लिए, और फिर बड़ी मुश्किल से आ जाना हुआ था, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। वही बात है कि नज़दीक नज़दीक रहते हैं तो रुकने के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता है, दूर रहते हैं तो फिर भी ये सोचते हैं हम कि इतनी दूर आएंगे जाएंगे तो 1-2 दिन रुक जाते हैं। और पास पास तो ये रहता है कि मन करे तभी आ जाओ, और मन चाहे कितना भी हो इतनी जल्दी से आना जाना हो नहीं पाता है। तो बस अभी इसको विदा कर देते हैं, और उसके बाद फिर मैं लगूंगी मेरे काम पर। शाम भी हो गई है और मौसम भी चेंज हो गया है। अभी ये देखिए हवा चल पड़ी है। तो जी अभी खाना वाना हो गया और सारा काम निपट गया है। बस कविता के जाते ही लगी थी मैं, तो मैंने मेरा सारा काम आज थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया है। और अभी ये कपड़े उठा कर रख देती हूँ, पूरा दिन हो गया है। थोड़े से कपड़े तो मैंने डेली यूज के धोए थे, ये 2-4 मोटे कपड़े रह गए थे बाहर, ये धोकर अभी बेड में रख देते हैं, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन से इतनी गर्मी होने लगी कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये 2-3 शाल मैंने रख रखे थे, क्योंकि ये खेत जाते तो लेकर जाते थे। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं। व्लॉग कैसा लगा आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।